वेलकम बैक। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज सऊदी अरब के अंदर एक मुआहदा हुआ है, दफ़ाई मुआहदा है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन। इस मुआहदे की क्या अहमियत है और इस मुआहदे की क्या ज़रूरत पेश आई, क्योंकि पाकिस्तान का पहले से सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मुआहदा मौजूद था। इसके साथ साथ कुवैत के साथ भी एक दफ़ाई मुआहदा मौजूद है और इस दौरान तुर्किया भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हुआ है। क्या अब तीनों ममालिक दफ़ाई तौर पर एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो चुके हैं? क्या एक पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा? क्या दहशत गर्दी की सूरत में भी यही पॉलिसी कायम रहेगी? इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तज्जिया कार हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हैं, परवेज़ महमूद साहब। परवेज़ साहब, आज एक मुआहदा हुआ है और इस मुआहदे की क्या सिग्निफिकेंस है, जबकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ पहले से एक दफ़ाई मुआहदा मौजूद था? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ऑडियो ऑन करें। ये ऑडियो ऑन है मेरी? जी आ गई, बोलें अब। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखें, वॉर्स जो होती हैं वो टाई ब्रेकर्स होती हैं। तो जब ये जो जंग तीन मुल्कों के दरमियान शुरू हुई थी और इसका कहते थे कि ये 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएगी, ये अब छठे महीने में है। 11 मुल्क इसमें शामिल हो चुके हैं और इसका दायरा वसी होता जा रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो इंडिया ने जंग शुरू की थी, लेकिन जंग शुरू तो आप कर सकते हैं, उसकी उसका डायरेक्शन मुकम्मल नहीं कर सकते। इसी तरह से उस मुख्तसर जंग के बाद इंडिया का वकार बहुत नीचे आया, जबकि हमारा वकार बहुत बुलंद हुआ और हम अभी तक अपने उसी बुलंद वकार पे चल रहे हैं। इसलिए ये मैं कहूँगा कि ये जो गल्फ की लड़ाई हुई है, ये एंटी मुस्लिम लड़ाई है। सारे मुसलमान मुल्क इस जंग को इसी नज़र से ही देख रहे हैं। जो नुकसान हुआ है वो मुसलमान मुल्कों का हुआ है। उस तनाज़र में देखा जाए तो तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि इजराइल खामोश नहीं बैठेगा। इन तमाम मुल्कों को, जिनको ये समझता है कि उसके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करेगा। तो उस तनाजर में देखा जाए तो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ऑफेंसिव एग्रीमेंट नहीं है, ये डिफेंसिव एग्रीमेंट है और ये इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गो के बाज़ हालात में ऑफेंसिव और डिफेंसिव की लाइन बहुत मध्यम हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई तो इन मुल्कों ने, जिनके पास कोई दफाई माशी ताकत है, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ना कोई इस तरह मुआहदा करना ज़रूरी था। दूसरा जो सिग्निफिकेंट बात है इसमें, इस तमाम एरिया के मुल्कों का अमेरिका पे अदम एतमाद हो चुका है। उनको पता लग गया है कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से चले गए हैं अमेरिका में, उसका मकसद सिर्फ इजराइल की तहफ़्फ़ुज़ था, जो कि अब जाहिर हो गया कि इजराइल का तो नुकसान थोड़ा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गल्फ कंट्रीज बहुत बुरी तरह पिस गई हैं और अभी तक ये नहीं पता कि आइंदा में चंद दिनों में क्या होने वाला है और दायरा इसका जरूर फैलेगा। मुझे खदशा लगता है कि जुलाई के महीने में बलूचिस्तान में जो अनगिनत वाकयात हुए हैं वो BLA की कैपेसिटी से बाहर है और इसमें जरूर इजराइल और इंडिया का मिल के हाथ होगा। ये नहीं हो सकता कि BLA बलूचिस्तान के नॉर्थ से, साउथ से लेके 10-11 जगह यकदम कार्रवाई कर दे। इसके लिए बहुत प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स चाहिए, जो कि BLA के
बस की बात नहीं है। अच्छा तीसरी बात में परेश साहब, इस अगर हम मुआहदे की रूह से देखें तो आपने जिस तरह बात की, ये इस्लाम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स ये लड़ाई है जो जंग शुरू हुई थी। अच्छा, अब जितने हम पाकिस्तान की अगर मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान जितना मालियाती अदारों के सामने इस वक्त मजबूर है, क्योंकि हमें बार बार IMF प्रोग्राम में जाना पड़ता है, हमें जितने मालियाती अदारे हैं हम उनके मकरूज़ हैं। एक तो ये पॉइंट है कि क्या हम अमेरिका का दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे, दूसरा क्या ये जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके तमाम तर मुफादात अमेरिका से जुड़े हुए हैं, बेशक वो पाकिस्तान से दफ़ाई मुआहदे करते हैं, क्या वो अमेरिका के दबाव से निकल पाएंगे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, इसलिए कि हमारी मुआशी तरक्की का दारोमदार बहुत हद तक का यूरोप और अमेरिका पे है। हमारी जो रिमिटेंसेस आती हैं उनका बहुत हिस्सा वहाँ से आता है। एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा इन्हीं मुल्कों में है। चीन के साथ हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन 2 बिलियन का है, जबकि इंपोर्ट तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का है। तो इसलिए ये मुश्किल होगा। लेकिन आजम साहब देखें, डिप्लोमेसी का मतलब भी यही है कि यू नेविगेट दी माइनफील्ड्स, और जो कि हम अभी तक बहुत अच्छी असलूबी से कर सके हैं, क्योंकि जो हमारा मुआशी तौर पे और सियासी अंदरूनी तौर के जो हालात हैं, हमने अपने वेट से बहुत ऊपर पंच किया है। और उसका नतीजा ये है कि ना सिर्फ ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, बल्कि अमेरिका भी हम पर इन्हिसार करता है। वो ये नहीं कहता कि हम डाक खाना है, वो कहते हैं हम पार्टिसिपेंट हैं। तो पार्टिसिपेंट के लिहाज से मेरा ख्याल है अभी तक हमारी मखूब हुकूमत बैरूनी दायरे में अच्छा काम कर रही है, एंड लेट्स वेट एंड सी एंड होप दैट दे कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि जो जंग का माहौल वहाँ बन रहा है वो कॉम्प्लिकेशंस बन रही है, और अभी तो हमने हॉर्मुज की बात ही नहीं की। अच्छा परवेज साहब, क्योंकि आपने जो जिक्र किया 3 ममालिक की जंग थी जो फैल के 11 ममालिक तक वो जंग फैल चुकी है। अब मज़ीद आप इसको किस हद तक फैलता हुआ नज़र आ रहे हैं? और आपने स्ट्रेट्स और हुर्मुज़ की जो बात की है, स्ट्रेट्स और हुर्मुज़ का आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो बाबुल मंदब उसके भी ऊपर दबाव नज़र आ रहा है, क्योंकि हौतीज़ ने वहाँ पे हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुआशी दबाव का शिकार है। बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बेशुमार शिप्स समंदर की तह तक पहुंच चुके हैं, बहुत मलाह शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। हॉर्मुज टाई ब्रेकिंग के बाद, और अमेरिका जो भी क्लेम करता रहे, अपनी जंग हारने के बाद हॉर्मुज का स्टेटस वो नहीं होगा जो जंग से पहले था। इसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। इसमें टोल सिस्टम क्या लगेगा अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देखें चिली भी टोल चार्ज करता है मैगेलन स्ट्रेट पे, तुर्की भी चार्ज करता है। इसी तरह से एक वक्त था कि डेनमार्क अपनी जो साउंड्स थी वहां पे उसने 200-300 साल तक टोल चार्ज किया। और एक वक्त ऐसा था कि हॉर्मुज और अरेबियन सी में जब पोर्चुगीज काबज थे तो स्पेन का रेवेन्यू का 20% यहां से आता था। इसलिए हॉर्मुज वापस उस जगह पे नहीं जा सकता। इलेक्शन अमेरिका के नजदीक आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो कि ओपनली इजराइल के खिलाफ हैं वो जीत रहे हैं। इसका असर नवंबर के इलेक्शन पे जरूर पड़ेगा, और ट्रंप साहब को अंदाजा होगा कि अगर उन्होंने हाउस और सेनेट हार दिया तो मेरा ख्याल है उनके लिए 2 साल पूरे करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया तो परवेज़ महमूद साहब। वक्त की कमी के बायस मज़ीद इस पर हम बात नहीं कर सकते। आज हमने कोशिश की पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मसाइल और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन एक दफ़ाई मुआहदा हुआ है उसके ऊपर हम सैर असल गुफ्तगू कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।